हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज तो सेंसेक्स ने सरप्राइज़ कर दिया। आज तो जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि मार्केट इस तरीके से नीचे जाएगा। कल का एक्सपेक्टेशन था कुछ नीचे जाने का, लेकिन आज का नहीं था। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि पहले से दिमाग में कुछ भी सेट मत करिए, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, मार्केट को खुलने दीजिए, उसको ऑब्ज़र्व करिए। अगर कोई व्यू है भी आपके दिमाग में तो उसको बस व्यू की तरीके लीजिए, और जब तक आपके व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट अपनी ओपनिंग ना दे, मार्केट अपना मूवमेंट ना शो करे, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आज जहाँ मार्केट खुला तो उसके ऊपर देखिए कोई भी पास का कोई भी रीज़न भी नहीं था, है ना। तो जो फर्स्ट कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल का लो बना लिया। हाँ, एक चीज़ दोस्तों और कहना चाहूँगी, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जैसे एक कोई भी स्ट्रेटजी है, जैसे अपनी मॉर्निंग स्ट्रेटजी है तो उन्होंने स्टेप वाइज लिखी थी, दिस 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 दिस। तो देखिए, हम एकदम स्पेसिफाई किसी भी स्ट्रेटजी को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ डेली हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाँ, बस जो प्रोसेस है उसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले फर्स्ट कैंडल ओपन हो तो उसका हाई लो मार्क करिए, और उसके बाद उसके ऊपर नीचे अगर प्रीवियस डे का 30 मिनट्स का कोई रीज़न है तो उसके हिसाब से जोन्स बना दीजिए, है ना, कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है या कहाँ पे सपोर्ट है प्रीवियस डे के 30 मिनट्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये तो प्रोसेस डेली करना है, मार्केट कैसा भी खुले। उसके बाद अगर आप कहें कि हम यहीं से कोई हैमर बनेगा तो ले लेंगे, कोई ये बनेगा तो वो ले लेंगे, तो हम ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखिए आज बहुत लोग फंस भी गए होंगे। पहली कैंडल के हाई पे एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, लेकिन आप देखिए ये हैमर जो है ऊपर से विक भी है। हैमर जितनी छोटी हैमर बने, ये चीज़ मैंने कई बार आप लोगों को बताई है कि हैमर का साइज जितना छोटा होगा वो उतनी ही पावरफुल होगी। अगर हैमर बड़ी है, ऊपर से विक है, तो वो उतनी है वो नहीं होगी। लेकिन फिर भी उसी के लिए हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर किसी ने यहाँ पे किया भी होगा तो छोटा सा ऐसा लेके वो बाहर हो गया होगा। लेकिन अगर किसी ने इस पॉइंट को ध्यान दिया होगा कि पहली कैंडल में भी ऊपर से रिजेक्शन है, और अच्छा ये भी आप देखिए, जो फर्स्ट कैंडल आज की है, मैं आपसे जैसे कहती हूँ, अगर आपने ये रिफ्रेश नहीं किया होगा तो पूरी बुलिश दिख रही होगी। लेकिन अगर आपने तुरंत एक कैंडल बनने के बाद रिफ्रेश मार दिया होगा तो ये कैंडल इस तरीके से दिख रही होगी। ऊपर से एक विक दिख रही होगी, नीचे से भी विक दिख रही होगी। ऊपर वाली विक ज़्यादा है, यानी नीचे के कंपैरिजन में ऊपर से रिजेक्शन ज़्यादा है। तो पहला यहाँ पे रिजेक्शन आया। दूसरा जो यहाँ पे ये हैमर टाइप की कैंडल बनी, ये प्रॉपर हैमर नहीं बनी और काफ़ी बड़ी बनी, और दूसरा ऊपर से विक बनाई। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हैंगिंग मैन है, एक हैंगिंग मैन कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं फंसना चाहिए था अगर कोई फंस गया है। ठीक है, तो मैं तो क्या कर रही थी, मैं आज के यही पहली दो कैंडल जो बन गई थी, उसके बाद देख रही थी मार्केट यहीं पे है, तो मैंने इन दोनों जोन्स का फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लिया था। मैंने इन दोनों जोन का यहाँ का फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लिया था, है ना। तो यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो 50% लेवल आ रहा था वो मैंने मार्क कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे जो 50% का ये लेवल ये मार्क कर लिया था। और मैंने क्यों कर लिया था ये भी देखिए, कि देखिए पहली दो कैंडल का मूवमेंट कितना है, 82,397 से लेके 82,573, लगभग 175 पॉइंट का, है ना, 250 पॉइंट का लगभग मूवमेंट है। और मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, आप इस चीज़ को देखिए। और दूसरी चीज़, यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है, तो एक बार रिजेक्शन इस 82,573 से यहाँ पे लिया, फिर दूसरा वाला रिजेक्शन लिया, और जो दूसरा वाला रिजेक्शन है उसका हाई जो है पिछले वाले हाई के नीचे है। इन सब चीज़ों को भी मार्क करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड टाइम आप देखिए फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बनाई, और उसका जो लो हाई है वो दूसरे वाले से भी नीचे है, यानी लोअर हाइज बना रहा है। क्या बना रहा है ये? लोअर हाइज बनाता चला जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्या किया,
उसके बाद इस कैंडल ने 50% के लेवल के पास में आके क्लोज कर दिया। ठीक है, क्या हम तुरंत कहीं का ट्रेड ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। उसके बाद ये वाली कैंडल बनाई, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट कैंडल ही नीचे आ गई। अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन सुबह सुबह कोई भी मूवमेंट जब तक कंफर्म ना हो जाए, हम डेली आपसे कहते हैं कि सुबह के मूवमेंट को, पहली बात तो हम लोग मॉर्निंग का मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर से 1 मिनट का कर रहे हैं, फिर हम बिना कंफर्मेशन के भी ले लें तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाएंगी, है ना, ये सब गलतियाँ ही कहलाएंगी। तो जब ये मार्केट यहाँ पे आ गया था तो मुझे ये था कि एक बार पहले थोड़ा सा पुल बैक लेने दो, उसके बाद अगर कुछ अच्छा बनेगा तो मैं लूँगी। तो ये कैंडल बनी, ये बनी, फिर ये बहुत अच्छी कैंडल बनी, लेकिन अगली कैंडल ने सारा दिमाग ख़राब करके ये ग्रीन बना दी। जब ये वाली कैंडल बनी तब मुझे ट्रेड लेने का मन था, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि नीचे मुझे ये L1 लेवल ये हो गया, L2 लेवल ये हो गया, ये 0.5 का लेवल हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि L2 लेवल था, अगर हम यहाँ पे कहीं एंट्री भी लेते, इस जगह यहाँ पे एंट्री लेते, ये हम SL रखते, तो मुझे लग रहा था कहीं यहाँ से मार्केट रिवर्स ना हो जाए। तो टारगेट और जो SL था 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया था। कल का जो लेवल था, कल के लास्ट अगर 30 मिनट्स का हम मार्केट देखें तो कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। आप लोग देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, है ना, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। ये देखिए, आप ये देखिए, कल की ट्रेंड लाइन बनाई है, लेकिन इसने आज को भी मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो इसने मुझे बहुत बढ़िया सा ट्रेड दिया। तो इसको मैंने कैसे ट्रेड किया आप ये देखिए। जब ये वाली कैंडल कहिए तो मैं उसमें ही बता दूं इसको मैं लगा भी लेती। जब ये वाली कैंडल ने यहाँ पे, तो मैंने ये वाला ऐसे लगा के किया था ट्रेड। ठीक है, ये किया था तो इसको मैं आपको उसमें दिखा देती हूँ। और इसने मुझे एकदम मज़ेदार ट्रेड कर दिया, एकदम सरप्राइज़ कर दिया। मैंने एक्सपेक्टेशन मेरा इतना अच्छा नहीं था कि डाउन साइड में जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मार्केट ने इतना अच्छा मूव कर दिया। तो अब इस ट्रेड को मैं दिखा देती हूँ। 0.5 लेवल था, ये हमारा L2 था, ये हमारा L1 था। ठीक है, तो जब इस वाली कैंडल ने L1 के नीचे क्लोज कर दिया तो बस मैं इसलिए बैठ गई थी कि अब थोड़ा सा पुल बैक करके हमें नीचे दे तो मैं ले लूँगी। और ये वाली ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ कर रखी थी कल वाली, इसके भी नीचे इसने क्लोज कर दिया। तो जस्ट इसी ट्रेंड लाइन से इसने देखिए रिजेक्शन लिया, ये डोजी कैंडल बनाई। और मैंने यहीं पे, वैसे मैं करना तो यहीं पे चाहती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जिस ब्रेकिंग जो कैंडल होती है, जो किसी इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करती है, तो ये ब्रेकिंग कैंडल जो थी इसका लो ज़रूर टच करना चाहिए। तो मैंने यहीं पे जब इसका लो इसने टच किया तो यहाँ पे एंट्री ले ली, और ये मेरा SL था। इस तरीके से मैंने अपना पहला ट्रेड बनाया था, और इस ट्रेड ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए मैं बताती हूँ। $500 की पुट पे मैंने किया था। ठीक है, $944 वाली कैंडल यहीं कहीं मैंने लिया था, इस जगह कहीं मैंने लिया था। ये मैंने SL रखा था और फिर मैं बैठ गई थी इसको लेके। इतनी अच्छी जगह मैंने लिया था, लेकिन देखिए उसके बाद भी इसने बड़ा मेरा पेशेंस चेक किया। भले मेरी बाइंग प्राइस के ऊपर था, लेकिन इसने बहुत परेशान किया थोड़ा। तो बस, लेकिन ये होता है कि अगर अपने प्राइस के ऊपर रहता ज़्यादातर मार्केट तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ट्रेड किया था। ये मैंने यहाँ पे हटाया था। देखिए अब इस ट्रेड को मैंने किया कैसे था। पहले मेरा SL ये था, ठीक है, फिर मार्केट ये वो सब झूम झाम करती रही। जिस टाइम ने मार्केट ने ये वाली कैंडल बना दी थी, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरीके की बन रही थी। ठीक है,
अगर मैं कहूँ यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंडिंग जोन में एक इस तरीके के ट्रेंड में कर रहा था, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और नीचे जो था वो कुछ इस तरीके से कर रहा था, ये इस तरीके से कर रहा था, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने सबसे पहले मेरा एसएल यहाँ पे था, फिर ये इसमें बहुत देर तक करता रहा, ठीक है। मैं समझ गई थी कि अब इस जोन को या तो नीचे तोड़ेगा तो इधर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो इधर चला जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, जैसे ये वाली कैंडल बनी थी, आप कई बार देखिएगा जब भी किसी ट्रेंड लाइंस के बीच में कुछ कंसोलिडेट करे मार्केट, तो कैंडल्स बड़ी इधर उधर बनती। जब उसको ऊपर जाना होगा जिस बार, उस बार वो नीचे से ही एकदम सपोर्ट लेके बहुत अच्छी कैंडल बनाता है। तो ये वाली पहले कैंडल हैमर बनाई उसने, तो मुझे तब तक तो कंफर्मेशन नहीं होती, लेकिन जब इसने ये छोटी है ये वाली कैंडल बना दी थी तो मुझे कंफर्म हो गया था कि अभी वो चले जाए। और जैसे ये छोटी वाली उसने कैंडल बना दी थी, मैंने अपना ऐसा लीवन यहाँ रख दिया था, ये जस्ट कॉस्ट पे। मैंने कहा अब इसमें मैं रिस्क मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम अकॉर्डिंग टू मूवमेंट अब इसमें काम करेंगे। तो देखिए क्या किया इसने, जब इसने ये बड़ी वाली कैंडल बना दी तो मैंने जस्ट इसके लो पे रख दिया था। 273 पे मैंने बाई किया था, 273.7, 339 पे मेरा एसएल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब 60 पॉइंट, करीबन 70 पॉइंट तो मेरे पास आ ही चुके हैं। अब हमें ज़्यादा क्या डरने की ज़रूरत है, नहीं। लेकिन मेरा जो वो रहता है कि सबसे पहले 100 पॉइंट्स ले लें। थोड़ा सा पहला था और काफ़ी परेशान भी किया था इसने, तो मुझे 100 का था कि 100 पॉइंट मैं ले लूँ। तो जब ये वाली लाइन ये वाली यहाँ पे बना दिया था, उसके बाद ये वाली बनाई, छोटी छोटी कैंडल्स बनाई, और इसने ऊपर से आके ये विक बना दी उल्टी। जैसे ही ये ऊपर आके विक बना दी थी, मैंने यहाँ पे लगा दिया था अपना, इन वाली हैमर्स के लो पे। हमने कहा 100 पॉइंट्स हम लेंगे, यहीं से पलट के फिर से ऊपर चला जाएगा तो ज़्यादा ले लेंगे, नहीं जाएगा तो मेरा 100 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गया। तो मैंने करीबन इसमें 112 पॉइंट के आसपास बुक किए फर्स्ट ट्रेड में अपने। आप ये समझिए, ये मूवमेंट मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था आज का। इसीलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा पहले से प्लानिंग करके ना चलिए। आप बस प्लानिंग इस चीज़ की रखिए कि मेरा रिस्क मैक्सिमम इतना आज हो सकता है, ठीक है। रिस्क को अपने ज़रूर प्लान कर लीजिए, और मुझे मैक्सिमम कितने ट्रेड लेने हैं वो मैंने मार्क कर लिया था, ठीक है। वो डेली का ही रहता है अपना। अब एक ट्रेड मेरा हो गया, 112-13 पॉइंट मिल गए, आराम से अब हम बैठ गए। अब हम वेट करने लगे अगले ट्रेड के लिए। अब देखिए, जब ये यहाँ पे बन जाता है तो स्क्रीन मेरे पास, क्योंकि 2-3 स्क्रीन में रखती हूँ, तो एक स्क्रीन में तो मैं 1 मिनट का ही चार्ट रखती हूँ, एक स्क्रीन में मैं 15 मिनट्स का चार्ट भी लगा के रखती हूँ, और उसमें तीनों में रखती हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सब में रखती हूँ कि सबका मूवमेंट क्या होता है देखने के लिए, ठीक है। तो फिर मैंने ये सब तो हटा दिया था, और ये भी हटा देती हूँ। फिर मैंने जोन्स बना लिए थे, और आप लोग भी ऐसे ही किया करिए ऑब्ज़र्व करने के लिए कि पहले का तो जो 1 मिनट का मैं सेटअप बताती हूँ वो किया करिए, उसके बाद आप 15 मिनट का चार्ट लगा लिया करिए, और 15 मिनट के अकॉर्डिंग जोन्स बना लिया करिए, ठीक है। तो आप अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो देखिए, एक आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये दिखेगा, नेक्स्ट आपको ये दिखेगा, ये नहीं, इसलिए नहीं, ये वाला जोन जो था, ये वाला जोन इसने ब्रेक किया था, ये वाला, तो नेक्स्ट मैंने यहीं पे लगा दिया था, ये इसके आसपास यहाँ पे लगा रखा था, ठीक है। और नीचे ये यहाँ तक चला जा चुका था हॉरिजॉन्टल लाइन, तो नीचे जो यहाँ तक का मूवमेंट सब ये हो चुका था यहाँ तक का। तो अब मैं ये लगाने के बाद फिर अपने 1 मिनट पे आ जाती हूँ, फिर अपने 1 मिनट में आ जाती हूँ, और मैं देख लेती हूँ कि अब हमें क्या करना है। ये नीचे का मैंने एक मूवमेंट पूरा लिया, 113 पॉइंट बुक कर लिए, अब हम बैठ गए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आया, ये बनाया, सब कुछ करता गया।
और एक चीज़ दोस्तों ध्यान से, ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कभी ना सोचिए, ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कभी ना करिए। अब जब इतना बढ़िया अनएक्सपेक्टेड मूव दे दिया तो मुझे ये था कि सेलिंग में अब यहीं से तो जस्ट पलट नहीं जाएगा। अब मैं ऑब्ज़र्व करूँगी दो चीज़ें, एक इसका 0.5 लेवल भी निकाल लूँगी अगेन। ये बीच बीच में निकालते रहा करिए आप, जब मूवमेंट हो जाया करे तो उसको थोड़ा सा देखते रहा करिए। मैंने कहा था इसका 0.5 लेवल दिखाऊंगी, तो अब आप देखिए मैंने प्राइस एक्शन से निकाला तो भी वही लेवल आ रहा है, और फिर वो उनकी रिट्रेसमेंट से निकाला तो भी वही 0.5 का जोन आ रहा है। दो कंफर्मेशन हो गए अपने। अब मैं इसी के लिए बैठी थी कि यहाँ पे कुछ भी बनेगा तो मैं करूँगी ट्रेड, और यहाँ पे इसने इनसाइड कैंडल पैटर्न बना दिया। इनसाइड कैंडल पैटर्न पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, जिसको भी मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगी इसको, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहीं पे शॉर्ट एक क्रिएट किया था, और बहुत छोटा सा मैंने इसका एसल रखा था, जस्ट मेरा एसल यही था, ठीक है। इनसाइड कैंडल पैटर्न में हमें कंफर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी अगर कोई और पैटर्न बनता है तो थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रेड किया था, और ये वाला जो ट्रेड मैंने किया था ये मैंने 82,400 की पुट पे किया था। अभी भी वो लाइन वाइन लगी हुई है। आज बहुत बढ़िया हुआ भाई। इसमें मैंने ये किया था, ये एसल लगाया था और बैठ गई थी फिर से। जैसा कि मैं डेली कहती हूँ आप लोगों से कि दूसरे ट्रेड के लिए मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, ठीक है। दूसरे ट्रेड में मैं थोड़ा वेट करती हूँ, थोड़ा उसको बड़ा करने के लिए। और अगर डाउनसाइड का मूवमेंट है तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, कितना बढ़िया दे सकता है। तो दूसरा ट्रेड जो हुआ, और देखिए रुक रुक के, जो मैं आपसे कई बार पहले ही बता चुकी हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप पीछे की वीडियोस से देखिए। जैसे आप एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे आप अभी मैंने बताया कि एक लोगों ने कमेंट किया कि प्रॉपर स्टेप वाइज की फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क कर दीजिए, सेकंड स्टेप प्रीवियस 30 मिनट्स का प्रीवियस डे का जो चार्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जोन्स बना दीजिए। अगर ट्रेंड लाइन बन रही हो तो ट्रेंड लाइन बना लीजिए, जो भी बन रहा है, ठीक है, ये कर लीजिए। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये स्टेप्स एग्जैक्टली हम डेली के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप कहिए इन पे ट्रेड हम एग्जैक्टली वैसे करें तो वो चेंज होता जाएगा। वो कैसे आप सीख पाएंगे? जैसे आपके पास मान लीजिए 50 चीज़ें हैं, और हम ये आपसे बता दें इन्हीं 50 चीज़ों में से किसी का भी 4-5 का कॉम्बिनेशन आपका डेली पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे हम कहते हैं 50 क्वेश्चंस हैं आपके पास, इन 50 क्वेश्चन से ही मिक्स एंड मर्ज करके हम कोई भी 5 क्वेश्चन बना सकते हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार हम सारे 50 वो रूल्स समझ लें, और फिर उनको जब मिक्स मर्ज किया जाएगा तो हमें तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। समझ में? अगर हमें केवल 5 स्टेप 5 ही मालूम हो कि भैया ये 5 सवाल है, इन्हीं में से कुछ आएगा, तो बड़ा इजी हो जाए, हर आदमी कर ले, वो नहीं होता है। हाँ, क्या होगा, वो 50 चीज़ें फिक्स्ड हैं कि वो 50 चीज़ों में से ही कोई छांट के 5-6 चीज़ों से कॉम्बिनेशन बना के देंगे। तो आप इंडिविजुअली पहले वो 50 चीज़ें एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, फिर उनके कॉम्बिनेशन आप डेली मार्केट में देखेंगे तो उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तब जाके आदमी 4-6 महीने साल भर में आके एकदम परिपक्व हो जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पीछे के वीडियोस जाके आप लोग देख के वो पूरी 50-60 चीज़ें आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या है। ऐसा बनेगा पैटर्न तो ये होगा, इस तरीके का करना डेली वही है, लेकिन उनमें भी जब पैटर्न कैसा बन रहा है, ऐसा पैटर्न बनेगा तो हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे, ये करेगा तो ये करेंगे। आप देखते हैं कभी L1 L2 से होता है, कभी प्रीवियस डे के लेवल से होता है, कभी 0.5 0.6 लेवल से ट्रेड होता है। समझ रहे हैं?
तो ये सब थोड़ा चेंज होता रहता है, कभी लेवल्स को हमें शिफ्ट करना पड़ता है, कभी लेवल्स को हमें शिफ्ट नहीं करना पड़ता है। तो मैं आपसे कह रही हूँ आप ट्रेडिंग में परफेक्ट तब हो जाएंगे तो जो मैंने वीडियोस जितने बनाए उनको जाके आप देखिए और उनसे सारे पॉइंट्स निकाल लीजिए और फिर उनमें से 50 से 60 पॉइंट कॉम्बिनेशन वो बस रख लीजिए, 50 कॉम्बिनेशंस आप रख लीजिए कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा। वो 50 कॉम्बिनेशंस में से ही 2-4 को कंबाइन करके मार्केट में आपको हर दिन दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इस ट्रेड को मैंने कैसे मैनेज किया था उसको भी देख लीजिए आप। सबसे पहले मेरा एसएल ये था, ठीक है, 289.3 पे मैंने बाई किया था, ये मेरा एसएल था। उसके बाद जब मार्केट ने ये वाला मूवमेंट दे दिया, ये वाला पुल बैक लेके इस मूवमेंट के ऊपर क्लोज कर दिया, तो मेरा एसएल ये हो गया, बैठ गए। अब आप देखिए कितना आदमी काम होके बैठेगा, क्यों? क्योंकि ना तो उसको कोई रिस्क है, पहले वाले ट्रेड ने 112-13 पॉइंट ले चुका है, अब वो आराम से इसको बड़ा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अब उसको ज़रा सा भी रिस्क नहीं है कि नहीं यार मेरा एसएल जाएगा, ये जाएगा, कुछ नहीं, उसकी जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा। अगर ये वापस आके यहाँ पे भी निकाल देगा मुझे 301 में, तो भी मेरे 10-11 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट ही होगा। ठीक, अब इसके बाद ये इस तरीके से थोड़ी देर चला, फिर इसने रेड कैंडल बनाई और उसके बाद ये बनाया, उसके बाद ये बड़ी सी कैंडल बनाई। जब इसने ये बड़ी सी कैंडल बना दी तो मैं आपसे कहती हूँ या तो मैं रेड के नीचे लगाती हूँ या तो बड़ी कैंडल के नीचे लगा देती हूँ अपना एसएल। मैंने एसएल अपना से ट्रेड कर लिया। अब देखिए 289.3 पे बाई किया तो 263 पे आ गए, फिर वेट किया, बैठना पड़ता है। ये जब आप देखिए मैं आपको बताऊँ, ये कहना बहुत सरल होता है, ये जो करना है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग में सेट होगा। अब यहाँ पे तो चल नहीं रहा मार्केट, तो आपको बता दिया ये 352 पे बैठ जाओ और ऊपर जब प्राइस लगा होता है वो पता चला 386 तक गया, फिर नीचे आया, तो आप उसको मत देखिए कि आपका प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, आप अपना प्रोसेस देखिए। जिस दिन से आप प्रोसेस देखने लगेंगे उस दिन से आपको बैठना आ जाएगा। ठीक है, जब तक प्रॉफिट लॉस देखेंगे तब तक आप नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, ये किया। इसके बाद जब इसके ऊपर क्लोज ये कर दिया तो मैं यहाँ पे रेड पे आ गई। ठीक है, इसके अब यहाँ पे कहेंगे कि कोई बड़ी कैंडल के लो पे क्यों नहीं, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी कैंडल बड़ी सी बनाई नहीं कि बुलिस काफ़ी बड़ी कैंडल बनाए। ये वाली जो कैंडल ये रिजेक्शन कैंडल दे रही है तो हम नहीं करेंगे, तो हमें जानबूझ के इसी के नीचे लगाना पड़ा। फिर ये देखिए नीचे आया, इसके बाद ये बनाया, इसके बाद अब ये देखिए कितनी बुलिस बढ़िया सी कैंडल बना दी है, तो हम यहाँ पे अपना लगा देंगे। समझ आ रहा? अब देखिए जहाँ हम 408 पे आ गए तो अब 100 के ऊपर तो हमने बुक कर लिए ना। अब मेरा टारगेट जो है 200 पॉइंट का हो गया कि अब मैं 200 पॉइंट लूँगी और नहीं तो 100 पॉइंट पे तो निकल ही जाना है अपना। ठीक है, अब मार्केट ने ये बड़ा सा मूव दिया, फिर कचर पचर करके यहाँ पे दे दिया। जब ये बड़ी वाली कैंडल इसने बना दी थी यहाँ पे ये बड़ी सी, तो मैं इसी के नीचे लगा दिया था मैंने 486 पहले लगाया। फिर मैंने देखा मेरा बाइंग प्राइस 489.3 है, तो मैंने कहा कि कुछ कोशिश ये करिए है कि 200 पॉइंट तो आ ही जाए, फिर देखते हैं देगा तो देगा मार्केट, नहीं देगा तो नहीं देगा। तो जब ये वाला हैमर बनाया था इसके बड़ी वाली कैंडल के बाद में, तो इसी हैमर के लो पे मैंने लगा दिया था। ठीक है, ये 506 के आसपास मैंने लगा दिया था और दूसरी कैंडल ने आके मुझे निकाल दिया। मुझे लग रहा था शायद ऊपर जाएगा, लेकिन वो यहीं पे निकल गया था। तो इसमें भी दोस्तों मेरा बहुत अच्छा हुआ, 213 पॉइंट इसमें हुए। तो आज मेरे ये 2 ट्रेड्स हुए, बहुत अच्छे हुए। आप लोगों से बताइएगा किसी ने किया कि नहीं किया। कल के इसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे, कुछ लोगों के एसएल गए, कुछ लोगों का बहुत बढ़िया ट्रेड गया। तो ये डेली होता है। देखिए, इससे ना सोचा करिए कि आज उनका प्रॉफिट हुआ कल उनका अपना प्रोसेस, अपना तरीका। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको बता दूं मैं, आपने जो एक बार लिख लिया अपना प्रोसेस कि मैं इतना काम करूँगी, इसमें ट्रेड करूँगी, इतने ट्रेड करूँगी, ऐसे ट्रेड करेंगे, है ना। उस चीज़ को दुनिया का कोई भी आदमी आके आपको समझाने लगे कि ये नहीं, ये बहुत, इसमें बहुत फ़ायदा है, आप उसको मत करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको इग्नोर कर दीजिए, आप करिए काम अपने में। और जो उसने कहा है, जब आपका ट्रेड हो जाए तो उसको पेपर ट्रेड की तरीके 1-2 महीने ऑब्ज़र्व करिए, फिर आपको जो बेटर लगे वो देखिए। डायरेक्ट किसी की स्ट्रेटजी पे मत उतरिए, नहीं तो पक्की बात है कि ये आपका लॉस होना ही होना। इन सब प्रोसेस से मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ।
जब मैं आपकी स्टेज पे थी स्टार्टिंग में, तो बहुत बार होता था कि मेरा अपनी स्ट्रेटजी से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता था, लेकिन दूसरे ने किसी ने सजेस्ट कर दिया मुझे कि इसमें देखिए उसमें देखिए, और मैं उसके चक्कर में कि आज चलो इसमें देख लेते हैं, उसके चक्कर में मेरा आप समझिए जो पिछले को 1 हफ्ते का, कभी कभी 15 दिन का, कभी कभी 1 महीने का जो मैं धीरे धीरे करके प्रॉफिट करती थी, वो सारा लॉस हो जाता था। तो इसलिए कभी दूसरे की स्ट्रेटजी में ना जाइए डायरेक्टली। दूसरे की स्ट्रेटजी कोई अगर आपको चेंज भी करनी है तो उसको टेस्ट करिए, पेपर टेस्ट करिए पहले, ठीक है। और जिसमें आप प्रॉफिटेबल है, भले थोड़ा थोड़ा, और इसमें भी परेशान ना होइए। बहुत लोगों को लगता होगा यार क्या 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये मिलते हैं, इसमें क्या। आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़े थोड़े से ही बहुत बड़ा होगा। एक बार आप अपने अकाउंट को बड़ा करना सीख गए, फिर तो मल्टीप्लाई करना तो आपके हाथ का है। एक बार आपकी नज़रें प्रोसेस पे टिकने लगी, आप प्रॉफिट लॉस से दूर हो गए, तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो ट्रेड्स है वो मैंने डिस्कस कर दिया आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।